चित्राधारित वर्णनम। चित्रस्य आधारितं यत्कृतं वर्णनम इति चित्राधारित वर्णनम। इस चित्राधारित वर्णन के अंतर्गत ये प्रश्न 5 अंक का होता है। इस अंक को पाने हेतु 9वीं तथा 10वीं के छात्र छात्राओं को विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे कि सामने में एक चित्र दिखाया जा रहा है, इसमें दिखाई पड़ता है होली का उत्सव। सभी लोग इसमें होली खेल रहे हैं। इसी को गौर करके आपको चित्र का वर्णन करना होगा और चित्र के ऊपर या नीचा, ऊपर हो या नीचे हो, कहीं मंजुखा में शब्द दिए हुए रहते हैं। उन शब्दों में से किसी शब्द को आधार बना करके आपको 5 वाक्य बनाना होगा। अर्थात उन मंजुखाओं में से 5 वाक्य में कम से कम 5 शब्द होना चाहिए। अलग अलग शब्द, एक ही शब्द नहीं। जैसे कि कुछ निर्देश दिया गया है, चित्र का वर्णन मंजुखा में दिए गए शब्द की सहायता से करना है। जो शब्द दिया गया है उसी को आधार बनाकर चित्र में जो दिखाया जा रहा है उसी के आधार पर आपको वाक्य बनाना है। दूसरी बात, मंजुखा में दिए गए शब्दों का प्रयोग चित्रानुसार ही करें। चित्र को ध्यान से देखकर सही शब्दों का चयन कर वाक्य बनाएं। वाक्य में जिस शब्द का वर्णन किया गया है, यानी आप चित्र के आधार पर जिस शब्द को आधार बना करके वाक्य बना रहे हैं, वाक्य बनाने के बाद उस शब्द के नीचे आप रेखा लगा दें ताकि देखने वाले समझ जाएं कि इसी शब्द के आधार पर ये वाक्य बना है। यदि आप दूसरा वाक्य बनाते हैं उस समय आप नवीन शब्द यानी दूसरे शब्द का प्रयोग करें, यानी पूर्व में बनाए गए वाक्य शब्द के आधार पर ही फिर वाक्य नहीं बना लें। यानी उनमें जो शब्द दिए गए हैं, मंजुखा में जो शब्द दिए गए हैं, दूसरा शब्द होना चाहिए दूसरी वाक्य में। ठीक उसी प्रकार 5 वाक्य में 5 शब्द होना चाहिए, अलग अलग शब्द। एक से ज्यादा शब्द हो सकता है, एक से ज्यादा शब्द एक वाक्य में हो सकता है, लेकिन एक ही शब्द पर आप अनेक वाक्य नहीं बना सकते। वाक्य रचना के समय मंजुखा में दिए गए अधिक से अधिक शब्दों का चयन करना आवश्यक कर सकते हैं। कोई ये नहीं है कि सभी शब्द एक ही, मतलब मंजुखा में दिए गए सारे शब्दों को मिलाकर ही एक वाक्य बनाना है, ऐसी बात नहीं है। बनाए गए वाक्य एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए। बनाए गए वाक्य एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए, अर्थात पूर्व में जो वाक्य बनाए हैं उसी से आधार बनाकर उससे संबंधित ही दूसरा वाक्य होना चाहिए। वाक्य अधिक बड़ा और अधिक छोटा भी नहीं होना चाहिए, यानी मीडियम में होना चाहिए। आवश्यकता अनुसार लिंग, पुरुष, विभक्ति, वचन तथा लकार को देख लें। जिस शब्द से हम बनाने जा रहे हैं उस शब्द को भली भांति पहचान लें, उसके आधार पर हम वाक्य बनाएं ताकि वाक्य बनाने में सुगमता होगी। वाक्य रचना के उपरांत पुनः वाक्य को देख लें ताकि वाक्य सही बना या नहीं। शब्दों का प्रयोग चित्रानुसार होना चाहिए। केवल 5 ही वाक्य होने चाहिए, यानी ज्यादा वाक्य नहीं, क्योंकि 5 ही वाक्य पूछे जाते हैं। वाक्यों की भाषा सरल होनी चाहिए। वाक्यों की भाषा जो होनी चाहिए सरल, यानी सर्व सुगम, सभी समझ सकें। ऐसा नहीं कि कठिन से कठिन शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए, ऐसी बात नहीं। और प्रश्न में लिखा हुआ रहता है, मंजुखा में दिए गए शब्दों की सहायता से चित्र को देखकर 5 वाक्य लिखें। प्रश्न यही रहता है। इसी को संस्कृत में प्रश्न दिखाया गया रहता है, दत्त शब्दानाम सहायतया चित्रम दृष्ट्वा 5 वाक्यानि लिखता। तो सामने आप चित्र देख रहे हैं, हम लोग उसी पर विचार करें। तो देखिए, चित्र में दिखाया गया है, चित्र के ऊपर मंजुखा है, उस मंजुखा में बहुत सारे शब्द दिए गए हैं। उन शब्दों को पहचानना है। जैसे प्रथम शब्द है लिम्पन्ति, दूसरा शब्द है होलिकोत्सवः, तीसरा शब्द है जनाः, चौथा शब्द है क्रीडन्ति, एवं प्रकार बहुत सारे शब्द हैं। शब्द को पहचान करके वाक्य बनाया जा सकता है।
यदि आप शब्द को पहचानेंगे नहीं तो शब्द कैसे बनाएंगे। जैसे कि आप एक शब्द को लीजिए, उस शब्द का आप हिंदी में अर्थ कर लीजिए, ठीक उसी को वाक्य बना, हिंदी में वाक्य बना लीजिए और उसी वाक्य को संस्कृत में बदल दीजिए, अनुवाद कर दीजिए। जैसे कि होलिकोत्सव, इस पर मैंने विचार किया कि होलिकोत्सव पुल्लिंग है तथा प्रथम पुरुष है, एक वचन है, तो इसको मैंने वाक्य में बनाया। जैसे कि अस्मिन् चित्रे होलिकोत्सवः दृश्यते, मंजूखा में दिए गए शब्द हैं होलिकोत्सवः, तो होलिकोत्सवः को आधार बना करके मैंने वाक्य बनाया। तो अस्मिन् चित्रे होलिकोत्सवः दृश्यते, इस चित्र में होली का उत्सव दिखाई पड़ता है, क्योंकि इस चित्र में सभी जितने सारे लोग हैं सब खुशी से उछल कूद करते, रंग लेप आदि किया करते हैं, तो दिखाई पड़ रहा है होली का उत्सव है। तो मैंने बना दिया होलिकोत्सवः दृश्यते, इस चित्र में होली का उत्सव दिखाई पड़ता है, दिखता है। फिर जनाः है, जनाः जो है बहुवचनांत है, जनाः जो है बहुवचनांत है और पुल्लिंग है और अन्य पुरुष है यानी प्रथम पुरुष। इसी को आधार बना करके मैंने वाक्य का निर्माण किया, सर्वे जनाः रंगम क्रीडन्ति, क्योंकि ऊपर जो वाक्य है उसमें होली का उत्सव है, उसी से संबंधित है। उस होली के उत्सव में लोग क्या करते हैं, तो रंग खेलते हैं। तो सर्वे जनाः रंगम क्रीडन्ति, और क्रीडन्ति भी है, आगे वाक्य देखिए, जनाः के बाद क्रीडन्ति भी है। तो मैं पहले कह दिया था कि शब्द वाक्य बनाते समय अधिक से अधिक शब्द आए तो कोई आपत्ति नहीं है। तो जनाः और क्रीडन्ति दोनों शब्द आ रहे हैं, तो दोनों शब्द को आधार बना करके ये वाक्य बना। देखिए वाक्य से बनाए गए हैं, जिस शब्द के आधार पर जो वाक्य बनाए गए हैं उस शब्द के नीचे रेखांकित किया गया है, अर्थात उसी शब्द के आधार पर वाक्य बनाया गया है। पहले वाक्य में होलिकोत्सव के नीचे चिन्ह लगा हुआ है, दूसरे जो वाक्य हैं उसमें क्रीडन्ति के नीचे लगाया गया चिन्ह है, तीसरे वाक्य में पंप यंत्रम के नीचे, चौथे में मार्च मासे, पांचवें में कपोले, अर्थात इन शब्दों के आधार पर ये सारे वाक्य बनाए गए। अयम होलिकोत्सवः मार्च मासे भवति, यह होली का उत्सव, यानी चौथा वाक्य जो है, यह होली का उत्सव मार्च महीना में होता है, मार्च मास में होता है। इसी प्रकार 5 वाक्य बनाने होते हैं। मैंने आपके सामने 10 वाक्य रख दिया लेकिन बनाना है 5 ही। कैसे बनाया जाएगा इसको स्पष्ट कर दिए, और इस पर विशेष रूप से ध्यान देकर गौर से देखें तथा तज्जन्य ज्ञान उपार्जन करें। देखिए अब दूसरा उदाहरण स्वरूप में दूसरा जो चित्र दिखाया जा रहा है उस चित्र के ऊपर में मंजूखा है। उस मंजूखा में दिए गए शब्द हैं पर्यावरण दिवसः, बालकाः खनित्वा, रोपणम रोपयन्ति, कर्तव्यम उपविश्य, वातावरणम शुद्धम वृक्षैः। यानी ये जो शब्द दिए गए हैं इसी शब्द के आधार पर इस चित्र को देख करके आपको वाक्य बनाना है। 5 वाक्य, मात्र 5 वाक्य। तो सबसे पहले देखिए पर्यावरण दिवसः, इसको मैंने गौर से देख लिया, पर्यावरण दिवस, इस पर्यावरण दिवस पर हमको बनाना है। तो मैंने बनाया अद्य पर्यावरण दिवसः अस्ति, सर्वसाधारण वाक्य आज पर्यावरण का दिन है, पर्यावरण दिवस है। दूसरा वाक्य मैंने बनाया बालकाः उद्याने, यानी दोनों शब्द दिए गए हैं, दोनों शब्द को मैंने ले लिया। सर्वे बालकाः उद्याने सन्ति, सभी बच्चे, सभी लड़के उद्यान में हैं यानी बगीचे में हैं। बालकाः खातम खनित्वा वृक्षाः रोपयन्ति, बच्चे गड्ढा खोद करके वृक्षान रोपयन्ति। सर्वे बालकाः खातम खनित्वा वृक्षान रोपयन्ति, बच्चे गड्ढे खोदकर वृक्षों को रोपते हैं। चौथा वाक्य बनाया मैंने रोपणम आधार बना के, और कर्तव्यम, 2 शब्द को मैंने ले लिया। वृक्षस्य रोपणम अस्माकं कर्तव्यम अस्ति, वृक्ष का रोपण मेरा कर्तव्य है, हम लोगों का कर्तव्य है।
पांचवा वाक्य है उपविश्य को आधार बनाकर, क्योंकि ये सारे शब्द जो है ना सो मंजुखा में दिए गए हैं। भूमो उपविश्य रोपयंती, भूमि पर बैठकर रोपते हैं। छठा वाक्य मैंने बना दिया। वो छठा वाक्य क्या है? वृक्षैः वातावरणम शुद्धम भवति, वृक्षों से वातावरण शुद्ध होता है। यानी वृक्षों का आधार बनाया, यानी इस वाक्य में 3 शब्द मैंने मंजुखा से ले लिया, यानी 3 शब्द लेकर के एक वाक्य को मैंने पूरा किया। यानी वाक्य में एक शब्द होना ही चाहिए मंजुखा में से, तो यहाँ एक से अधिक भी हो सकता है, इसीलिए मैं यहाँ 3 शब्द ले लिया एक वाक्य में। अब देखें उदाहरण स्वरूप, सामने आप वाक्य को देखें, ये 6 की संख्या में वाक्य हैं। प्रथम वाक्य पर्यावरण दिवस को बना करके बनाया, इसीलिए इसको अंडरलाइन कर दिया, अर्थात नीचे रेखा लगा दिया गया, ताकि देखने वाले समझ जाएं कि इस शब्द के आधार पर ये वाक्य बना है। दूसरे जो वाक्य हैं उसमें उद्याने आधार बना करके वाक्य बनाया गया है, उद्याने के नीचे रेखांकित कर दिया गया। तीसरे वाक्य में खनित्वा के नीचे रेखांकित किया गया। चौथे वाक्य में रोपणम के नीचे रेखांकित किया गया। पांचवी जो वाक्य है उसमें, पांचवा जो वाक्य है उसमें उपविश्य के नीचे रेखांकित किया गया। और सबसे लास्ट वाक्य, यानी बनाना है 5 ही, लेकिन मैं 6 उदाहरण दे दिया ताकि आप समझ लें। और ये छठा वाक्य है, सबसे नीचे वाक्य, उसमें उस वाक्य में मंजुखा से 3 शब्द ले लिए गए, और उस 3 शब्द के आधार पर मैंने इस वाक्य को पूरा किया। वृक्षैः वातावरणम शुद्धम भवति, वृक्षों से वातावरण शुद्ध होता है। इस चित्र को गौर से देखें, इस चित्र का वर्णन करना है। ऊपर में मंजुखा दिया गया है, उसमें शब्द जो दिए गए हैं वो शब्द हैं सुकाः, स्थिताः, त्रयबालकाः, बहति, क्रीडन्ति, कन्दुकेन, आम्रवृक्षस्य, आम्रफलानि, वायुः, पतन्ति, उद्यानस्य। यानी ये जो मंजुखा में दिए गए शब्द हैं, इसी शब्द के आधार पर वाक्य बना करके इस चित्र का वर्णन करना है। तो मैंने वर्णन किया, चित्रेस्मिन् त्रयबालकाः कन्दुकेन क्रीडन्ति, 3 लड़के, इस चित्र में 3 लड़के कंदुक खेलते हैं, यानी गेंद खेलते हैं। दूसरा वाक्य मैंने बनाया, सर्वे सुकाः वृक्षे स्थिताः सन्ति, सभी तोता वृक्ष पर हैं, बैठे हैं, स्थिताः सन्ति, बैठे हैं। यहाँ इस वाक्य में मैंने 2 शब्द मंजुखा से ले लिया, सुकाः तथा स्थिताः, सुकाः तथा स्थिताः। तीसरा वाक्य जो बनाया गया उसमें आम्र वृक्ष का आधार बनाया गया, तो आम्र वृक्षस्य शाखायां सुकाः सन्ति, आम्र वृक्ष के डाली पर तोते हैं। चौथा वाक्य शनैः शनैः वायुः वहति, इस वाक्य में वायु को आधार बनाया गया। वायु शब्द का आधार बना करके मैंने वाक्य बनाया, शनैः शनैः, धीरे धीरे, वायुः वहति, वायु बहता है, अर्थात हवा बहती है। पांचवा वाक्य, पक्वानि आम्रफलानि पतन्ति, पके हुए आम के फल गिरते हैं। यानी इस वाक्य में आम्रफलानि को आधार करके मैंने वाक्य बनाया, पक्वानि आम्रफलानि पतन्ति, पके हुए आम के फल गिरते हैं। अब देखिए त्रयः बालकाः कैसे हम समझे, इसको मैंने पहचाना कि त्रयः बालकाः जो है ये पुल्लिंग है, इसमें लिंग का निर्धारण हुआ पुल्लिंग, और ये बहुवचनांत है, तथा अन्य पुरुष है, अन्य पुरुष बहुवचनांत है, इसीलिए इसका क्रिया जो है सो क्रीडन्ति को आधार बनाया गया। तो वाक्य बनाया, त्रयः बालकाः कन्दुकेन क्रीडन्ति, पहले वाक्य में त्रयः बालकाः कन्दुकेन क्रीडन्ति, 3 लड़के गेंद से खेलते हैं। मैंने जो वाक्य बनाया उसमें त्रयः बालकाः कन्दुकेन क्रीडन्ति, तीनों को मंजुखा से लिया तथा एक वाक्य बनाया, क्योंकि निर्देश है अधिक से अधिक शब्द ले सकते हैं एक वाक्य में। यदि अधिक से अधिक शब्द नहीं लिया गया तो कम से कम एक वाक्य में एक भी शब्द ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ 3 शब्द इस मंजुखा से ले लिया,
तो तीनों शब्द मिला करके एक वाक्य बनाया। तो अस्मिन चित्रे अर्थात चित्रेस्मिन, इस चित्र में 3 लड़के गेंद खेलते हैं। कंदुक मतलब होता है गेंद, कंदुकेनो क्रीडन्ति, गेंद से खेलते हैं। तो तीनों शब्द जो मैंने लिया तो तीनों को आधार बना करके तीनों को मैंने अंडरलाइन कर दिया। आप जिसको पहचाने तो यह बालकाह को माने, कंदुके न माने या क्रीडन्ति माने, एक को आधार बना करके आप वाक्य देख सकते हैं। दूसरा जो वाक्य है, सर्वे सुकाः आम्र वृक्षे सर्वे सुकाः वृक्षे स्थिताः सन्ति, सभी तोते वृक्ष पर स्थित हैं। सभी सुख के सभी तोते वृक्ष पर स्थित हैं। क्योंकि मंजूखा में 2 शब्द दिया गया है तो मैंने दोनों में लगा दिया, चिन्ह कर दिया। आप एक में भी चिन्हित कर सकते हैं। जिसको आधार बना करके आप वाक्य बनाएंगे उसके नीचे जैसे चिन्हित किया गया है, रेखांकित किया गया है, अंडरलाइन किया गया है, वैसे ही अंडरलाइन